पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके की। ये एक ऐसा हिस्सा है जो कभी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन आज पाकिस्तान के पास है। इस वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 एंड पाकिस्तान्स क्लेम टू कश्मीर। फिर है रोल ऑफ ब्रिटिश इन द पीओके एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, पूंछ रिबेलियन एंड ट्राइबल इन्वेजन। उसके बाद है एक्सेशन टू इंडिया एंड द फर्स्ट इंडो पाक वॉर, फॉर्मेशन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम AJK भी कहते हैं, द कराची अग्रीमेंट 1949 एंड द सीज फायर लाइन यानी कि CFL। फिर है सियाचिन एंड ऑपरेशन मेघदूत। फिर है कारगिल वॉर 1999, चाइना पाकिस्तान नेक्सस इन पीओके, और उसके बाद है 2019 का आर्टिकल 370 का रिवोकेशन। इसमें ये कहा गया कि भारत के जो हिस्से मुस्लिम बहुलक यानी कि ज्यादा संख्या में मुस्लिम क्षेत्रों में हैं, उन्हें अलग राज्य बनाया जाए। उन राज्यों को अपना स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार हो और उनकी अपनी सरकार हो। इस घोषणा के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी दावा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसका एरिया 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर था, जो यूरोप के कई देशों से भी बड़ा था। यहाँ हिंदू राजा हरि सिंह का राज था और उन्होंने 1947 के बंटवारे के टाइम ये डिसाइड किया कि ना वो भारत से मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान से। वो अपनी रियासत को आजाद ही रखना चाहते हैं। 1947 के बसंत के समय जम्मू और कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में लोगों के बीच असंतोष बढ़ गया। इसका कारण था महाराजा की तरफ से लगाए गए ज्यादा कर यानी कि टैक्सेस और कुछ कठिन नियम। लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में कई ऐसे भी लोग शामिल हुए जो पहले से वर्ल्ड वॉर 2 में फौज में थे। ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के हजारों पश्तून काबिली लोग जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। उन्होंने आंदोलन में साथ दिया और मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जब काबिले लोगों का हमला बढ़ गया, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सैनिकों से मदद मांगी। भारत ने मदद देने से पहले एक शर्त रखी, जो कि थी जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय करे। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। उसके तुरंत बाद भारतीय सेना को हवाई जहाजों के जरिए श्रीनगर भेजा गया। फौज ने काबिले हमलावरों को वापस ढकेल दिया। यही था पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से 48 की शुरुआत। अंत में यूनाइटेड नेशंस के मध्यस्थ में एक सीज फायर हुई, जिसमें एक टेम्पररी बाउंड्री बनाई गई, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 24 अक्टूबर 1947 को इस पूरी घटना के बीच कुछ लोगों ने मिलकर एक अलग सरकार बनाने की घोषणा की, जिसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। इस गठन में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने लगभग 50,000 लोगों की आजाद आर्मी बनाई, जिनमें कई पुराने सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे आज आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड नेशंस के मध्यस्थ में एक समझौता हुआ, जिसे कराची अग्रीमेंट कहते हैं। इस अग्रीमेंट में दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री तय की गई, जिसे सीज फायर लाइन यानी CFL कहा गया। लेकिन इस बाउंड्री में कुछ समस्याएं थी, जैसे कि ये लाइन सिर्फ NJ 9842 तक ही बनाई गई थी। उसके आगे बस लिखा था थेंस नॉट टू द ग्लेशियर्स, मतलब सिर्फ ग्लेशियर तक, लेकिन एग्जैक्ट लाइन नहीं बताई गई। ये एम्बिग्विटी ब्रिटिश ने जानबूझकर छोड़ी थी ताकि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन हो। मैप बनाते समय मोटी स्केच पेन का यूज हुआ, जिसकी वजह से लोकेशन में 1 किलोमीटर तक का फर्क आ गया।
1972 में सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। 1963 में पाकिस्तान ने एक और कंट्रोवर्शियल कदम उठाया, जो था उन्होंने कश्मीर का संगम वैली चाइना को दे दिया बिना भारत की परमिशन के। इस वजह से आज ये एरिया चाइना के कब्जे में है, जिसे हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि COK कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने क्लेम करने की कोशिश की। उन्होंने फॉरेन एक्सपेडिटर्स को अलाउ करके दिखाना चाहा कि ये उनका एरिया है, लेकिन इंडिया ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके पूरा कंट्रोल ले लिया। आज ये दुनिया की सबसे ऊंची मिलिट्री पोस्ट है, जहां भारतीय सेना तैनात है। 1999 में पाकिस्तान ने एक और कोशिश की। कारगिल के जरिए उन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुसकर पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने हिम्मत और साहस के साथ पाकिस्तान की सेना को पीछे कर दिया। ये एक और साफ सिग्नल था कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करता है। आज POK में चाइना और पाकिस्तान मिलकर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC POK से होकर जाता है। चाइना सड़क, टनल और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये भारत की सोवरेनिटी का वॉयलेशन है। इस पर भारत ने कई बार विरोध दर्ज किया है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और इससे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 2024 में यहाँ चुनाव भी हुए, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल बना हुआ है। POK आज भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। भारत पार्लियामेंट में कई बार कहा जा चुका है कि POK भारत का अभिन्न अंग है। भारत हमेशा से टेररिज्म और घुसपैठ का सामना करता है और अपनी सीमाओं की रक्षा करता आया है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK की पूरी कहानी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें जागरण जोश।